स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों की सीरीज का 174वां भाग है। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। एकदम नए तरीके से ये प्रश्न अपडेट किए जा रहे हैं। आइए इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करें। श्वास नली या ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा श्वास नली या ट्रेकिया की लंबाई 10 से 16 सेंटीमीटर, या फिर अगर इंच की बात किया जाए तो 5 से 7 इंच होती है। राइट। अगला प्रश्न है कि मुंह से गुदा तक पाचन नली की लंबाई कितनी होती है? सही जवाब 9 मीटर या फिर 30 फीट, या फिर 30 फीट। राइट। अगला प्रश्न है कि ग्रास नली यानी ओएसोफेगस की लंबाई कितनी होती है? सही जवाब 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। अगला प्रश्न है बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। अगला प्रश्न है कि मुंह ग्रसनी पेट की लंबाई कितनी होती है? 1.25 मीटर। अगला प्रश्न है पाचन नली की कुल लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर। अगला प्रश्न है कनाडा का शीतकालीन राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। आइस हॉकी कनाडा का 2 राष्ट्रीय खेल है, एक शीतकालीन एक ग्रीष्मकालीन। ठीक। कनाडा का ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल क्या है? लैक्रोस। अगला प्रश्न है कि यूएनओ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। राइट। ये जो 14 जुलाई 2011 को सदस्य देश बना, 14 जुलाई 2011 को ये सदस्य देश बना। राइट। अगला प्रश्न है रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही जवाब होगा बैंडी, जिसको रूसी हॉकी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीयकरण संस्थान पटियाला नेताजी राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1961। अगला प्रश्न है कोलंबो कप सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? देखिए कोलंबो कप फुटबॉल से संबंधित है और सुदीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। राइट। अगला प्रश्न है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नौका दौड़ से संबंधित है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? विश्व टेबल टेनिस पुरुष से संबंधित है। ठीक। अगला प्रश्न है कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है? पोलो। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। राइट। भारत में दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो द रोवर्स कप। द रोवर्स कप इसकी शुरुआत हुई थी 1891 से, मुंबई से। राइट। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 1.55 मीटर। अगला प्रश्न है बैडमिंटन नेट की ऊंचाई बीच में कितनी होती है? तो सही जवाब होगा 1.52 मीटर या फिर 5 फीट। अगला प्रश्न है बैडमिंटन नेट की ऊंचाई दोनों सिरों पर कितना होता है? तो सही जवाब 1.55 मीटर। अगला प्रश्न है बैडमिंटन रैकेट की लंबाई कितनी होती है? सही जवाब 680 mm या फिर 26.77 इंच। अगला प्रश्न है बैडमिंटन रैकेट का वजन कितना होता है? तो सही जवाब होगा 80 से 100 ग्राम। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन रैकेट हैंडल का व्यास कितना होता है? तो सही जवाब होगा 25.4 mm। तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा जारी रहेगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।